गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू सनशाइन साइंस क्लासेस। मैं नीरज कुमार आज आपको पढ़ाऊंगा फिजिक्स से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 2024 में एग्ज़ाम देने वाले मैट्रिक के बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और ऐसे ही प्रश्न मैट्रिक की परीक्षा में पूछे जाते हैं जो मैं आज बताने वाला हूं। तो आप सभी बच्चों से मैं आग्रह करूंगा कि आप काफ़ी ध्यान लगा करके जो भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा उनको पढ़ें, उनको याद करें, ताकि अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में आते हैं तो वो छूट ना पाए। और हाँ, मैं बच्चों आपसे यही भी आग्रह करूंगा कि आप अपनी तैयारी को कुछ एग्ज़ाम से पहले इस प्रकार बिल्ड कर लेना है आपको कि कोई भी क्वेश्चंस अगर साइंस से रिलेटेड आते हैं तो वो ना छूट सके। तो बिना लेट किए हुए हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखते हैं आज का क्वेश्चंस क्या है। जैसा कि हमारा पहला ही क्वेश्चंस है, दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग में आने वाला कौन सा दर्पण है। तो दाढ़ी बनाने के लिए हम कौन सा दर्पण उपयोग करते हैं। तो दाढ़ी बनाने के लिए हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नांकित में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, अर्थात लेंस बनाने के लिए उसका उपयोग हम नहीं कर सकते हैं। तो हम लेंस बनाने के लिए जल का उपयोग कर सकते हैं। जैसा कि हम अगर जल के ऊपर प्रकाश डालेंगे तो वो एक लेंस की भांति कार्य करेगा। कांच का भी हम लोग उपयोग कर सकते हैं लेंस बनाने के लिए। प्लास्टिक्स का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहा, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को किस नाम से जाना जाता है या उसको क्या कहा जाता है। तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को निर्गत कोण के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहा, किसी ठोस में बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हों तो उस लेंस को क्या कहा जाता है। तो जब बाहर की तरफ उभरे हुए जो लेंस होते हैं उनको उत्तल लेंस कहा जाता है, जो कि कुछ इस प्रकार से होते हैं। और अवतल लेंस की बात करें तो वो किनारे पे उभरे हुए होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, वो अंदर की तरफ जो होते हैं, मतलब बीच में पतले होते हैं, तो उनको अवतल कहा जाता है। अगर वो बीच में ही उभरे हुए हैं तो उनको उत्तल कहा जाता है। समझ आया बच्चों। 5 नंबर क्वेश्चन कहा, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बिंब से बड़ा पाया गया तो उस वस्तु को अवतल दर्पण में कहाँ रखना चाहिए। तो उस वस्तु को अवतल दर्पण में दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब होगा वो सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और बिंब से बड़ा बनेगा। तो इसके लिए हम इसके डायग्राम को भी देख लेते हैं ताकि हमें यह समझ में आ जाए कि किस प्रकार से वो बड़ा बनेगा। तो जैसा कि ये हम लोगों का डायग्राम है, इस डायग्राम में बताया गया है जैसे कि ये दर्पण का हमारा फोकस होगा और इस दर्पण के फोकस और यहाँ जो है हमारा दर्पण का ध्रुव हो गया। इनके बीच में जो है हमारी ऑब्जेक्ट ए भी रखी गई है, जो जैसे ही दर्पण पे इसका प्रतिबिंब देखने को मिलता है तो ये प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है, जो कि ए डैश और बी डैश के रूप में दिखाया गया है। और यह प्रतिबिंब आभासी है, सीधा है और बड़ा बन रहा है एज द कंपैरिजन ऑफ वस्तु ए बी के। तो हमें अगर वस्तु का प्रतिबिंब जो है सीधा, बड़ा और आभासी चाहिए तो उसके लिए हमें वस्तु को फोकस और पोल के बीच में रखना होगा, तब हम ऐसा प्रतिबिंब पा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कुछ इससे रिलेटेड भी प्रश्न देख लेते हैं कि जैसा कि ये तीनों ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इन तीनों ऑप्शंस में अगर ऐसा वस्तु रखा जाता है तो उसका जो प्रतिबिंब होगा वो कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा। तो जैसा कि पहला हमारा है
पहला कहा कि अगर हम ये वस्तु का केंद्र है, ये वस्तु का फोकस है, तो अगर वस्तु को केंद्र और फोकस के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब जो है केंद्र के पीछे बनता है, जो कि ए डैश और बी डैश के द्वारा दिखाया गया है। और यह जो है वस्तु की आकार की अपेक्षा बड़ा बनता है और उल्टा बनता है। फिर जो है अब देख लेते हैं कि अगर वस्तु को वक्रता केंद्र के ऊपर रखा जाता है, कर्वेचर के ऊपर रखा जाता है, तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा और कहाँ बनेगा। तो जब ऑब्जेक्ट को लेंस जो दर्पण होते हैं उस दर्पण के वक्रता केंद्र पे रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब होता है वो वक्रता केंद्र पर ही बनता है और वस्तु के आकार का ही बनता है। लेकिन सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि वस्तु के से जस्ट जो होता है अपोजिट डायरेक्शन में बनता है, उल्टा बनता है। अब हम देख लेते हैं कि अगर वस्तु को कहाँ रख लें। अगर वस्तु को हम सेंटर से पीछे रख लें, मतलब कर्वेचर वक्रता केंद्र से पीछे रख दें, वक्रता केंद्र से दूर की तरफ रख दें, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो उसका जो प्रतिबिंब होगा वो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, जो कि वस्तु की अपेक्षा काफ़ी छोटी होगी, जो कि ए डैश और बी डैश के द्वारा दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 कहा सर्च लाइट परावर्तक सतह होता है। तो सर्च लाइट जो होता है वो परावर्तक सतह की तरह काम करता है। तो वो किस परावर्तक सतह की तरह काम करता है, तो वह जो है अवतल दर्पण की परावर्तक सतह के जैसे काम करता है। 7 नंबर क्वेश्चन कहा निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो निर्वात में जो है प्रकाश की चाल होती है 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या वो जो होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड जो होता है, इसकी स्पीड निर्वात में पाई जाती है। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि परावर्तन के 2 नियम होते हैं और परावर्तन के दोनों नियमों में पहला नियम कहता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण, इन दोनों को सेपरेट करने के लिए बीच में अविलंब डाला जाता है, जो कि तीनों जो होते हैं एक ही समतल में पाए जाते हैं। ये तो इसका पहला नियम होगा। और दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर ई जो हो जाएगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब 9 नंबर क्वेश्चन कहा कि हजामती दर्पण के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो अभी मैंने बताया फर्स्ट में ही कि दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की किरणें जो होती हैं वो सीधी रेखा में गमन करती है। 11 नंबर क्वेश्चन कहा लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो लेंस में जो मुख्य फोकस की संख्या होती है वो 2 होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कहा कि किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है। तो अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई बटा साइन आर, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा।